हे गाइस, इट्स मेरी मदील एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज आपके साथ ये DIY टर्मेरिक ऑयल शेयर कर रही हूँ। बहुत ही बेनिफिशियल है। टर्मेरिक का तो आपको मालूम ही है स्किन के लिए कितनी बेनिफिशियल है, लेकिन ये स्किन के साथ साथ हमारे हेयर्स के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। हमारे हेयर के स्कैल्प पे अगर किसी भी तरह की डैंड्रफ है, किसी भी तरह का कोई एक्जिमा है या कोई भी खारिश या किसी भी तरह से एक्ने हो रहे हैं स्कैल्प पे गर्मी या पसीने की वजह से, किसी भी तरह की फंगस है, ये उसे रिड्यूस करे। साथ ही आपकी हेयर्स में चमक और शाइनिंग लेकर आए। स्किन के लिए तो आपको मालूम ही है, स्किन पे डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करेगी, आपके कलर को फेयर करेगी और स्किन पे फाइन लाइंस और रिंकल्स को भी रिड्यूस करेगी और स्किन पे ग्लो लेकर आती है। तो चलें देखते हैं इस बेनिफिशियल से ऑयल को कैसे बनाना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो। और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मेरे चैनल पे कोई न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ऑयल बनाने के लिए हमें सबसे पहले बेस ऑयल की जरूरत पड़ेगी, ऑफ कोर्स। तो यहाँ मैंने कोकोनट ऑयल लिया है एक्स्ट्रा वर्जिन। आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं जो आपकी फेस की स्किन को और स्कैल्प को आपके सूट करता हो। ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं, सेसमी ऑयल भी ले सकते हैं और मैंने यहाँ कोकोनट ऑयल लिया है। उसके बाद यहाँ मैं ले रही हूँ टर्मेरिक यानी कि हल्दी। यहाँ मैंने कच्ची हल्दी ली है जो आपको सब्जी वाले के पास से बहुत ही आराम से मिल जाएगी। उसे मैंने बारीक बारीक पीसेस में काट लिया। 3 पीसेस मैंने यहाँ लिए थे, जिसमें से 2 को मैंने बारीक बारीक काट लिया और 1 पीस को मैंने मोटा मोटा सा कूट लिया है। यहाँ आप देख रहे हैं ये इतने बड़े बड़े पीसेस मैंने लिए थे। तो उसके बाद अब ये दोनों चीजें मैं ऑयल में ट्रांसफर कर दूंगी, इन दोनों को। वैसे तो सभी अब इस हल्दी के बारे में जानते हैं, लेकिन अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो ये अदरक की फैमिली की से ही ताल्लुक रखती है, अदरक की तरह ही लगती है। आप किसी भी सब्जी वाले के पास जाके कच्ची हल्दी का मालूम करेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगी। तो ये जो कटी हुई बारीक बारीक स्लाइसेस में है, मैंने इसे भी और जो कूटा हुआ है उसे भी मैं ऑयल में ऐड कर रही हूँ। यहाँ आप देख रहे हैं 1 स्पून के बराबर हो चुकी है। ये 1 पीस थी मेरे पास जिसे मैंने कूटा है और 2 पीसेस को मैंने काटा है। साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पाउडर वाली टर्मेरिक। ये वाइल्ड टर्मेरिक है जिसे मैंने खुद ही घर में पीसा था और पाउडर बनाकर रख लिया अपने पास। तो ये मैं हाफ टेबल स्पून डाल रही हूँ, यानी कि 1 टीस्पून के बराबर ये हल्दी भी डाल रही हूँ। तीनों डालने का मतलब सिर्फ इतना है, कूट के भी डाला है, पीसेस भी करे हैं और पिसी हुई भी डाली है पाउडर की फॉर्म में, ताकि अच्छी तरह से अपना जितने भी एक्सट्रैक्ट है इस ऑयल में आ जाए, किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन ना रहे। तीनों तरह की टर्मेरिक मैंने इसमें ऐड कर दी है। अब इसे मिक्स करेंगे और बर्नर पे रख देंगे इसको पकाने के लिए। बर्नर पे रखने के बाद हमें बहुत स्लो फ्लेम पे हमें रखना है। हर दफा मैं आपसे कहती हूँ जब भी हम कोई ऑयल पकाते हैं तो उसे हमें वेपोरेट नहीं होने देना, यानी तेज आंच पे नहीं हम पकाएंगे, ताकि हमारा ऑयल वेपोरेट ना हो, जले ना। और अगर जलता है तो उसके जितने भी बेनिफिट्स हैं सब वेपोरेट हो जाते हैं ऑयल के साथ। हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक हमारी जो पीसेस में टर्मेरिक है अपना कलर नहीं चेंज कर लेती। यहाँ हमारे पास टर्मेरिक ऑयल में पक रही है, आप देख सकते हैं ऑयल ने भी कलर चेंज करना स्टार्ट कर दिया और टर्मेरिक का भी आहिस्ता आहिस्ता कलर चेंज होता जा रहा है। तो स्लो आंच पे ही स्टिल हमें इसे पकाना है, बहुत पेशेंस के साथ। आपको 20 to 25 मिनट्स या 30 मिनट्स भी लग सकते हैं इसको स्लो फ्लेम पे पकाते हुए। हमें बस इसका जो टर्मेरिक में जो मॉइस्चर है उसको रिड्यूस करना है, ताकि ऑयल में हमारे किसी भी तरह का कोई मॉइस्चर ना रहे और फंगस ना आए हमारे ऑयल में और लास्ट करे हमारा ऑयल देर। तो यहाँ आप देख सकते हैं ऑयल का कलर चेंज हो चुका है, टर्मेरिक का कलर चेंज हो चुका है, यानी हमारा ऑयल अच्छी तरह से पक चुका है और यहाँ रेडी हो चुका है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और ऑयल को इसी तरह से छोड़ देंगे पूरी तरह से ठंडा होने के लिए। ऑयल आप रात भर भी इसे छोड़ सकते हैं, ताकि जितने भी मजीद ये जो एक्सट्रैक्ट है वो अपना छोड़ सके। वैसे तो अब इसे जरूरत नहीं है, ऑयल हमारा पूरी तरह से रेडी हो चुका है। अब इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे हम। चाहे तो आप रात भर रखें, चाहे तो आप ठंडा होने तक का सिर्फ वेट करें और उसके बाद इसे हम किसी भी साफ कंटेनर में शिफ्ट कर देंगे। मैंने इसे ओवरनाइट इसी तरह से पड़े रहने दिया था ये अच्छी। अब मैं इसे एक ग्लास जार में कन्वर्ट कर रही हूँ। तो यहाँ मैं एक कपड़ा ले लूंगी मलमल का, उसके थ्रू इसे स्ट्रेन करूंगी। आप स्ट्रेनर यूज कर सकते हैं अगर आप इसमें पाउडर फॉर्म की जो आपने टर्मेरिक है वो अगर ऐड नहीं किए तो। मैंने यहाँ पाउडर भी ऐड किया है और इसीलिए मैं इसे कपड़े के थ्रू स्ट्रेन कर रही हूँ, ताकि किसी भी तरह का कोई छोटा सा भी पार्टिकल इसमें ना आए। तो इसे हम अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे और स्ट्रेन करने के बाद हमारा ऑयल रेडी हो जाएगा बिल्कुल एप्लीकेशन के लिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं ऑयल का कलर कितना प्यारा लग रहा है, गोल्डनिश येलो कलर है। तो लग रहा है देख के अगर आप स्किन पे अप्लाई करते हैं तो आपकी स्किन के कलर को फेयर करेगी। तो ये आप रेगुलर रात में अपने स्किन पे लगा सकते हैं। जैसे आप कोई भी फेशियल ऑयल अपने स्किन पे अप्लाई करते हैं, 2-3 ड्रॉप्स आप इसके लेंगे। सिंपली अगर आप लगाना चाहें तो सिंपली भी लगा सकते हैं, किसी भी पैक में या क्रीम में मिला के इसे अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं और हेयर्स पे भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप गाइस आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो उसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। तो मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज।